स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे घातांक एवं करणी का पार्ट 3, जिसमें हम 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन करेंगे। वो हमारे जो थे वो उदाहरण के क्वेश्चन थे। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपके पास। 3/5, 3/6, सॉरी यहाँ भी आपका 3/5 ही है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। 3/5 की घात दे रखी है आपको 3, 3/5 की घात दे रखी है -6 बराबर 3/5 की घात क्या दे रखी है आपको 2x - 1। अब हम यह देखते हैं कि ये दोनों क्या है, इनटू में है। जिनके बीच में कुछ नहीं होता क्या होता है, इनटू होता है। इनटू में है तो क्या होगा, इनकी घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। कैसे, बस। और यहाँ भी क्या है, आधार समान है तो तीनों की आधार समान है तो बस हम घात घात को ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा 3 - 6। इसकी भी घात लेंगे क्योंकि आधार क्या है, इन सबके क्या है, सेम है। तो क्या आ जाएगा 2x - 1। अब हम देखते हैं 3 में 6 का कितने बचे, -3 बराबर 2x - 1। ये -1 नजर आप किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपके पास 2x। -3 में से 1 गए, कितने बचे, -2 बचे बराबर क्या बचा 2x। जब 2 से 2 कटता है क्या आएगा -1। ये आपकी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको इसको आप दिमाग में भी सोल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास 2 × 3 की घात 3 भागे 4 × 9 की घात 2 गुणा 27 × 8 की घात 2 बराबर क्या है 6 की घात निकालना है। मतलब आपको सबको क्या करना है, 6 में कन्वर्ट करना है। जैसे हम देखते हैं 2 × 3 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 की घात 3। अब ये भागित का निशान है तो क्या करेंगे, हम इसको बटे में लिख देते हैं। अब देखिए 9 चौके 36 कितने होते हैं, 9 चौके 36। तो हम 36 को किसी की फॉर्म में लिखना है, हमको 6 की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे 6 × 6, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 6 की घात 2। अब 6 की घात 2 की घात कितनी है, घात 2 है। इसके बाद क्या है, ये आपका गुणा है। अब हम देखते हैं 27 × 8, तो हम 27 क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। इसी प्रकार 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब क्या है, देखो हम कितने 6 बना सकते हैं, हमको 6 में लाना है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितने 6 हो गए, 3 6 हो गए। मतलब 6 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। और एक घात क्या है उसकी, 2 है। तो ये हो जाएगा 6 की घात 3 पूरे की घात 2। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। कैसे, 6 की घात 3 यही है। इसके बाद घात के ऊपर जब घात रहता है, घातों क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 2 दूनी 4, तो 6 की घात क्या गई 4 गुणा। यहाँ 6 की घात 3 की घात 2, 3 दूनी कितनी हो गई 6, तो 6 की घात क्या हो गई 6। अब हम 6 की घात 4 से 6 की घात 6 को काटेंगे, क्या आ जाएगा 6 की घात 2 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ हम देखते हैं ये 6 की घात कितने हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। तो 3 2 कितने हो गए 5, ये 3 2 कितने हो गए 5। और हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ क्या लाना है आपको 6 की घात क्या, तो जो 6 की घात ये जो है वो 6 की घात क्या होगी 5 होगी। तो यहाँ हमारे पास जो क्या वाला आंसर है क्या हो गया 5। 5 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगला हम देखते हैं। हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि x की 8 की घात x + 1 है तो 64, तो आपको इसका मान निकालना। किस प्रकार करेंगे, जैसे 8 की घात की फॉर्म में है तो इसको भी हमको किसकी फॉर्म में करना पड़ेगा, 8 की घात की फॉर्म में। तो ये है आपका 8 की घात x + 1 बराबर 64। क्या करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 8 की घात 2, मतलब 8 64। तो यहाँ भी 8 की घात जो है, यहाँ भी 8 की घात वही है, ठीक है। तो यहाँ घात के बराबर कौन हो गया, घात हो गया। तो क्या लिखेंगे हम x + 1 बराबर 2, x बराबर 1 उधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो x का मान कितना आ गया 1। अब आपको लाना क्या है, दे रखा है 3 की घात 2x + 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 3 की घात ये 2 है और x का मान कितना है आपका 1 है, तो 2 एकम कितने हो गए 2, और ये 1 जुड़ गया कितने हो गए 3। तो आप समझ गए होंगे। तो क्या होगा 2 एकम यहाँ रखेंगे 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 की घात 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। 3 की घात 3 का मतलब क्या, 3 × 3 × 3 मतलब कि आपका 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 की घात दे रखी, ये भी 23 की घात दे रखी, ये भी 23 की घात दे रखी, और आपको भी लाना है कि 23 की घात क्या आएगी। तो देखो आधार समान होने पर और बीच में गुणा होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो हम घातों को जोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी आधार है तो बस ऊपर ऊपर वाले लिख लो आप, घातों को जोड़ दो। कितना जोड़ना है 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6 बराबर, ये क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसको हम x मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 7.2 और 2.8 कितने हो गए, ये आपके 10 होगा, 10 और ये हो गए 13.6। तो आपको कितना आ गया
क्वेश्चन मार्क, तो आपका आंसर कितना आ गया 13.6। अगला देखते हैं, अगला है आपका 21 की घात क्या आएगी गुणा 21 की घात 6.5 बराबर 21 की घात 12.4। किस प्रकार करेंगे, यहाँ आपको लाना है 21 की घात क्या की फॉर्म में, तो ये हम गुणा में था तो इधर जाकर किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जैसे 21 की घात क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, 21 की घात कितनी है इधर 12.4 है। अब आपको क्या करना है, किसको लाना है 6.5 को नीचे ले आना है, मतलब 21 की घात को, तो 21 की घात क्या जाएगी 6.5 आ जाएगी। अब क्या करते हैं 21 जब आधार सेम हो और बटे में हो या डिवाइड में हो तो क्या होती है, घाते घटे आती है। तो हम 12.4 में से 6.5 जब हमारे जाते हैं तो क्या आएगा आपका 21 की घात क्या लिखेंगे हम 12.4 माइनस 6.5 ये कर लेते हैं। तो ये आपका आएगा 4 मतलब 14 में से 5 गए कितने बचे 9 बचे, ये हुआ 11, 11 में से 6 गए कितने बचे आपके पास 5 बचे, तो 5.9 जो इसकी घात आएगी वो घात के बराबर क्या हो जाएगी घात, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 34 की घात 56 और 34 की घात -53। तो करते हैं, जब हमको पता है आधार समान होने पर घाते क्या होती है जुड़ जाती है, तो ये क्या होगी डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, क्या हो जाएगी 34 की घात 56 माइनस 53, क्योंकि यहाँ प्लस अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या है माइनस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 56 में से 53 गए कितने बचे, तो आपका ये बचेगा 34 की घात 3 बचेगा, 34 की घात 3 का मतलब 34 गुणा 34 गुणा 34, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 39,304। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं 34 गुणा 34 गुणा 34। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्या है आपका, अगला है 31 वाला 7वां क्वेश्चन। तो क्या क्या है, ये भी सेम टू सेम उसी प्रकार होगा। तो 31 की घात आधा समानों पे घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या आएगा 31 माइनस 27। तो जब हम इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा 31 की घात कितना आएगा 4 आएगा। लेकिन जो आंसर दे रखा है वो क्या हम क्या बोलेंगे 31 गुणा 31 गुणा 4 बार लिखते हैं, लेकिन इन्होंने आंसर क्या दे रखा है 2 गुणा की फॉर्म में दे रखा है। कैसे, जैसे देखते हैं 31 गुणा 31 कितने बार 961 हो गए, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, हमको 4 बार लिखना था हमने 2 बार लिखा तो बचेगी 2, इसी प्रकार इसकी घात क्या बचेगी 2। इसी फॉर्म में आपको आंसर दे रखा है। अगर इस फॉर्म में नहीं दे रखे तो आपको 31 गुणा 31 गुणा 31 गुणा 31 4 बार 31 गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं हम, अगला है आपका 8वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 21 की घात 5.5 बराबर 21 की घात क्या। अब क्या वाली फॉर्म में क्या आ जाता है, इसको हम कहा ले जाएंगे नीचे क्योंकि ये गुणा में है और ये हमको लाना है, तो जो लाना रहता है वो आपका एक तरफ रहता है, जो नहीं लाना रहता है उसको दूसरी तरफ भेजा दो, तो ये उधर चल जाएगा, तो ये किस में जाएगा बटे में चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 की घात क्वेश्चन मार्क बराबर क्या 21 की घात 12 बटे 21 की घात 5.5 बराबर। अब ये क्या हुआ आधार समान है बटे में, तो घाते क्या होंगी घटे आएंगी, क्या आ जाएगा 21 की घात 12 माइनस 5.5, तो क्या आ जाएगा 21 की घात ये आ गया आपका 6.5, 12 में 5.5 हो जाएगा क्या जाएगा 6.5 आ जाएगा। तो ये क्या होगा 21 की घात क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर क्या हो गया ये, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगली वीडियो आपको कुछ समय बाद मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।